चलिए, तो इंटरवल पढ़ने के बाद अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। उसमें हम सारे क्वेश्चंस लेंगे बेसिकली जो भी इम्पोर्टेंट हैं इसके रिलेटेड, लेकिन छठा पहले ले रहे हैं क्योंकि इसको अभी पढ़ा चुके हैं जस्ट। ये कह रहा है कि राइट फॉलोइंग एज इंटरवल। छठवां क्वेश्चन है कि ये जो लिखा हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको आप इंटरवल फॉर्म में लिखिए। तो ये एक सेट है क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर है। इस सेट में ये बोला जा रहा है कि x ऐसा है, x सच दैट कि x बिलोंग्स टू r है। x सच दैट कि x बिलोंग्स टू r मतलब x ऐसा है कि x रियल नंबर है और वो रियल नंबर 4 से -4 से बड़ा है एंड 6 से छोटा है। तो वो जो रियल नंबर है उसमें से वही रियल नंबर लेना है जो -4 से बड़ा और 6 से छोटा है। तो इसका इंटरवल फॉर्म अगर नंबर लाइन पे दिखाएं इस चीज़ को, तो -4 और 6 के बीच का सारा और 6 पे क्लोज इंटरवल है ना। तो वो वही रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर तो सब है लेकिन वो रियल नंबर में बस वही रियल नंबर लेना है जो कि ये हो। तो इसका इंटरवल फॉर्म दिखाना है। तो आसान है ना, अभी तो यही करके आ चुके हैं। x बिलोंग्स टू -4, 6 लिख देंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्लोज करना है, कहाँ पे ओपन। तो -4 पे ओपन है तो यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज। उसी तरह आप इस पे देखिए, -12 पे ओपन है तो x बिलोंग्स टू -12, -10 और -12 पे ओपन और 10 पे भी ओपन। इसका आंसर ये हो गया। तीसरा का आंसर जो है ये है, x ऐसा है कि वो रियल नंबर है और वो 0 और 7 के बीच में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 क्लोज से 7 ओपन, क्योंकि 0 पे क्लोज है, इक्वल टू भी लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है अब आपको समझ में आ गई होंगी कि ये कैसे लिखा जा रहा है। अब देखिए, जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये होता है जो ये लिखा गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखिएगा, तो जस्ट ऐसे एक करली ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x ऐसा है x कि वो रियल नंबर है और वो किस नियम को पालन कर रहा है वो रियल नंबर, तो वो रियल नंबर -3 और 0 के बीच में है। तो लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन लेस देन -3 और 0 के बीच में, इक्वल टू कहीं नहीं है, दोनों पे ओपन ब्रैकेट। इसमें कर देंगे कि x इज सच दैट x ऐसा है कि वो रियल नंबर है और वो रियल नंबर 6 और 12 के बीच में है। तो 12, 6 और यहाँ इक्वल टू भी लगा देंगे। यहाँ लिखना होगा तो बस यही वाली कहानी लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर और बस कॉमा के बाद x ग्रेटर देन लेस देन 12 पे इक्वल टू भी होगा और 6 पे ओपन होगा। इस तरह से बना लेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन सा ले रहे हैं। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लगता है कि हम सही बना रहे हैं एक्चुअली, लेकिन बनता है गलत। दूसरी चीज़ कि एनसीईआरटी में एक थोड़ा सा गलती लिखा गया है एक चीज़। इस चीज़ को वो सबसेट पढ़ता है, इस चीज़ को क्या पढ़ता है वो सबसेट, जबकि इस चीज़ का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, और सबसेट अगर पढ़ना है तो ऐसे लिखना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड सबसेट। और आपको बता दें कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या अंतर है। ऐसे समझ सकते हो, इसे लेस देन की तरह समझ सकते हो, इसे लेस देन इक्वल टू की तरह समझ सकते हो, है ना। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर एक सेट A दूसरे सेट B का अगर सबसेट है तो क्या होगा, A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट होगा तो भी ठीक है, या A का कुछ एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो टोटल का टोटल अगर B में मिल जाए तो भी हम A को B का सबसेट कहेंगे। ये सबसेट पढ़ा चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए दोनों का सेट रहना जरूरी है, जैसे A भी एक सेट होना चाहिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, और B भी एक सेट होना चाहिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और मान लीजिए एक C सेट है, वो पूरा 1 और 2 हो गया केवल, तो हम बोलेंगे कि क्या A जो है वो सबसेट ऑफ B है। तो ये सही है क्योंकि A का सारा एलिमेंट B के अंदर है
तो ये भी कह सकते हैं, इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि ए लेस देन और इक्वल टू बी। ए या तो छोटा होना चाहिए बी से, यानी कि बी के अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए, या फिर ए का सारा एलिमेंट माने ए बराबर होना चाहिए बी के। लेकिन लेस देन का मतलब ये नहीं कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो छोटे होने चाहिए। ये सबसेट है एक्चुअली, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लेस देन की तरह समझ सकते हो, और इक्वल टू, ठीक है ना। तो अब ये समझिए कि अगर ये हो तो ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में हो तो भी चल जाएंगे, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी चलेगा। अगर हम ये बोले कि क्या ए इज अ सबसेट ऑफ सी है, तो सी के अंदर 1 2 है और इसके अंदर 1 2 है, तो बराबर तो है ना, तो दोनों में से एक भी चल जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन ये कह दे कोई कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो गलत है, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट बी छोटा नहीं है ऐसे नहीं, तो ये सबसेट के बारे में कहानी रही। प्रॉपर सबसेट में बस क्या होता है कि लेस देन होता है। लेस देन का मतलब ये होता है कि इधर जब ए लिखोगे और इधर जब बी लिखोगे तो निश्चित रूप से बी बड़ा होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो ना कि बी के अंदर कुछ अधिक एलिमेंट्स होने चाहिए, कम से कम एक तो अधिक होने ही चाहिए, एक से अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 अधिक एलिमेंट्स हो, लेकिन ए के अंदर कम होना चाहिए। तो अगर हम ये लिखें इस एग्जाम्पल के लिए तो ये सही लिखा हुआ है कि गलत, तो ए के अंदर 1 2 है, अब बी के अंदर 1 2 3 है, सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम ये लिख दें ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो गलत है, क्योंकि ये बराबर है और यहाँ पे बराबर नहीं है, छोटा है केवल। तो छोटा से भी समझ सकते हो, और उसी को बस ऐसे छोटा को बस यहाँ काट के ऐसे बना दिया जाता है, तो वो प्रॉपर सबसेट के नाम से जाना जाता है। तो एनसीईआरटी में उसने इसको क्या कह रखा है, सबसेट, जबकि इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। ये दिमाग में रखना है। मतलब बी के अंदर अगर केवल बराबर नहीं लिखा रहे यहाँ पे, तो समझना है कि बी के अंदर एक अधिक एलिमेंट्स कम से कम होने चाहिए, माने बी ज़्यादा होना चाहिए ए से, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि लेट ए बराबर 1 2 3 4, पर इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट्स हैं, तो ए के अंदर 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। अगर कोई कहेगा कि 3 ए के अंदर एलिमेंट है तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर केवल 3 अगर रहता कॉमा के बाद तब माना जाता। 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, ये याद रखिएगा कि 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर ए का एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है, याद रहे कि सबसेट प्रॉपर सबसेट तभी कहेंगे जब इसके अंदर के एलिमेंट्स, ये एक सेट होना चाहिए सबसे पहले, और इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स ए के अंदर होना चाहिए और ए ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ए ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है, और बड़ा की तरह समझ सकते हो कि ए ज़्यादा होना चाहिए। ए ऑफ कोर्स ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 3 है और 4 है, तो निश्चित रूप से ये गलत है, क्योंकि 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर ये एक इसके सबसेट नहीं है बल्कि इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स और सबसेट में अंतर है। जैसे हम बोले कि एक इसका एलिमेंट है तो हाँ, और यही एक कहे कि एक इज अ सबसेट ऑफ ए है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक जो है एक सेट होना चाहिए, और सेट होने के लिए इसे करली ब्रैकेट के अंदर बंद होना पड़ेगा, तब इसे एक सेट कहेंगे। एक को कुछ नहीं कह सकते हैं, एक एक एलिमेंट्स कहलाएगा। तो एक और सबसेट होने के लिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी अब लिखते हैं अगर हम, या ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सॉरी यहाँ पे 1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो इधर भी सेट होना चाहिए, इधर भी सेट होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो 3 4 एक सेट के अंदर है, लेकिन ये सेट इसके एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ही एक एलिमेंट्स है। जबकि इसमें अगर देखो, जैसे ये है तो ये गलत है, लेकिन ये है तो ये सही है। क्यों? क्योंकि 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर इस ए के एलिमेंट्स माने जाएंगे, क्योंकि वो कॉमा 2 कॉमा के बाद यहाँ कॉमा आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सही है, ये गलत है। हाँ, अब ये देखो 3 4 को जैसे हम एक को करली ब्रैकेट के अंदर कर दिए तो ये एक सेट हो गया। अब ये सेट
का पूरा एलिमेंट्स ए के अंदर है, 3,4 ए के अंदर है ना, 3,4 एक सेट की तरह ट्रीट हो जाएगा। और ए में ज़्यादा एलिमेंट्स भी हैं, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो ये भी ट्रू है। अब देखो 1 इज एलिमेंट्स, इसको क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्स। तो 1 जो है इसका ए का एलिमेंट्स है, तो जवाब है सही है। अब 1 को अगर हम यही बोले, देखो ये गलत है ना, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, गलत है। क्यों? क्योंकि 1 सेट नहीं है ना, 1 एक एलिमेंट्स है, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बारीकियां आप छोड़ देते हो। अब देखो ये कह रहा है कि 1, 2, 5, 1, 2, 5 एक सेट है, वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, मतलब ये ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है कि नहीं। तो ए ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि ये लेस देन की तरह समझ सकते हो, और इसके सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए। तो 1, 2, 5 मिल रहा है, ये सही है। और 1, 2, 5 के अलावा 3, 4 एक अधिक एलिमेंट्स भी हैं, एक कम से कम, तो सही है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसे बोल रहा है कि 1, 2, 5 एक एलिमेंट्स है ए का, तो ए का एलिमेंट्स होने के लिए इसके अंदर अगर ऐसे होता, ये 5 के बाद अगर कॉमा लिख के ऐसे लिखा होता कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 5, तब जो है 1, 2, 5 को इसका एलिमेंट बोला जाता। याद रहे, कॉमा के पहले एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3,4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। अगर कोई बोलेगा कि 1, 2, 5 जो सेट है, उस सेट इसका एलिमेंट है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि ये तो आप वापस से किए हो, अपने से किए हो, तो ये जो लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, सॉरी ये गलत है, ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि 1, 2, 3 ना, ये भी गलत है, क्योंकि 3 इसका एलिमेंट नहीं ना है, तो 3 तो हम लिख लिए, और ये अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है तो इसके सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आने चाहिए, और ए में कुछ ज़्यादा भी होने चाहिए। तो 1 तो आ रहा था, 2 भी आ रहा था, 3 नहीं आ रहा था। 3 इसका एलिमेंट्स नहीं है, याद रहे, 3,4 का सेट इसका एलिमेंट है, इसीलिए गलत हुआ। अब आते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 को अभी जो है नल सेट माना जाता है, तो नल सेट इज द एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 5 इसके अंदर लिखा हुआ कोई एलिमेंट नहीं है। हाँ, ये सही है, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हम तो बताए ही हैं कि 5 एवरी सेट का सबसेट होता है, तो 5 इसका भी सबसेट होगा, इसके कारण सही है। अब ये देखते हैं, कह रहा है कि 5 के अंदर अगर हम कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, इसका मतलब 5 एक सेट हुआ, नहीं 5 एक सेट हुआ, 5 एक सेट हुआ, और उसका सेट लिए हैं, तो वो सबसेट ऑफ ए है, तो नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये सेट इसके अंदर हमें दिखाई देने चाहिए, तब जो है उसका सबसेट बोल सकते हैं। तो ये तो ये जो है ए में मिल ही नहीं रहा है ना, ये मिल ही नहीं रहा है, तो ये इसलिए गलत है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं तो हम जो बोले हैं वापस से रिवाइंड करके देखो और समझो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट बनाइए बाय फिलिंग इन द सिंबल प्रॉपर सबसेट और नॉट अ प्रॉपर सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ ब्लैंक स्पेस है आपका, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, और यहाँ ब्लैंक स्पेस है। आप भर के करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। कह रहा है कि ABC, अब यहाँ पे बता भरना है प्रॉपर सबसेट या नॉट प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की कहानी क्या होती है कि ये सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, और कम से कम एक एलिमेंट उसमें अधिक भी होने चाहिए। तो BC मिल रहा है, ए मिल ही नहीं रहा है, तो नॉट अ प्रॉपर सबसेट, काट देंगे। अगर मिल भी जाता ABC तो भी काटना पड़ता है। यहाँ ABC अगर रहता तो भी काटते। बोलिए क्यों? क्योंकि कम से कम एक अधिक एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसको ग्रेटर देन की तरह समझते हैं, तो इधर कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स भी होने चाहिए, तो भी काटते। भले उसमें अलग आ गया तो काटा ही जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, X सच दैट X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। इस सेट के अंदर लिखा हुआ एलिमेंट जो है वो X ऐसा है, ऐसे पढ़ते हैं, X सच दैट X मतलब X ऐसा है कि X जो है स्टूडेंट है, क्लास
11th का आपके स्कूल का, और वहाँ एक दिया है कि ये x ऐसा है कि x जो है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब बताइए कि उधर ज़्यादा है कि इधर ज़्यादा है? ऑफ कोर्स उधर ज़्यादा है, क्योंकि उधर जो है वो सारे स्टूडेंट हैं जो आपके स्कूल में लाइक करते हैं। तो क्लास 11th के स्टूडेंट तो लाइक करेंगे ही ना, तो ये कम है और वो ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये सिंबल भरना चाहिए हमें। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x ऐसा है कि x एक ट्रेंगल है एक प्लेन में, और यहाँ पे बोल रहा है कि x ऐसा है कि रेक्टेंगल है प्लेन में। कोई मिलन ही नहीं है ना, इसका सारे एलिमेंट्स उसमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो रेक्टेंगल का एक सेट है प्लेन में, जितने भी रेक्टेंगल पॉसिबल है, और ये जो है ट्रेंगल के सिंबल पॉसिबल में जितने भी इक्वालेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस, कोई भी, और इधर क्वाड्रेटरल के हैं, तो कोई मिलन ही नहीं है इसका, कितना भी बड़ा रेक्टेंगल बना लो ऐसे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉट अ प्रॉपर सबसेट। और भी क्वेश्चन हैं आप बना सकते हैं, इसीलिए उसको नहीं लिए, ठीक है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि गिवन दैट द सेट ए बराबर 1 3 5, सेट बी बराबर 2 4 6 एंड द सेट सी बराबर 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग may be considered as universal sets for all three sets A, B and C। ये A सेट है, B सेट है और C सेट है। इस तीनों सेट के लिए ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है? तो यूनिवर्सल सेट को बताए थे, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके रेस्पेक्ट में जितने भी सेट लिखे गए हैं वो उसका सबसेट होता है। और ये भी बात बताया गया था कि यूनिवर्सल सेट कभी भी यूनिक नहीं हो सकता है, एक से अधिक यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ से थ्योरी को अगर अच्छे से यूटिलाइज किए हुए हो तो देख लो कि 1 3 5 मिल रहा है, 2 4 6 मिल रहा है, एंड 0 2 4 6 8 0 2 4 6 मिल रहा है। 8 छूट गया ना, तो 8 छूट गया तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, क्योंकि फिर C इज अ सबसेट, C जो है इसका सबसेट नहीं है। तो सारे सेट जो लिखे गए हैं वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होगा, तभी उसको यूनिवर्सल सेट के नाम से जानेंगे। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये तो बहुत कम है। 5 में तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं होते हैं। इसमें देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में, इसमें शायद हो जाएंगे, क्योंकि 8 की कमी थी, 0 हो ही रहा है, ये नहीं होगा। चौथा क्योंकि इसमें 0 नहीं है, जबकि 0 C में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, जिसमें कि ये बोल रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है कि द सेट ऑफ राइट एंगल्स, तो मतलब सेट ऑफ राइट एंगल्स है, इसके लिए अगर आपको यूनिवर्सल सेट बनाना होगा तो आप क्या बनिएगा, क्या सजेस्ट कीजिएगा? तो राइट एंगल है वो, तो आप एक यूनिवर्सल सेट में लिख दो ऑल ट्रेंगल्स। क्या लिख दो? ऑल ट्रेंगल्स। तो ऑल ट्रेंगल्स में राइट एंगल ट्रेंगल तो कंसिडर्ड हो ही जाएंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सबसेट होना चाहिए, या केवल राइट एंगल भी लिख सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे इसी में अगर ये मान लो तुम्हारा 3 नंबर करेक्ट है, इसमें हम बढ़ा दें 9,10, तो ये भी यूनिवर्सल सेट इस क्वेश्चन के होंगे, है ना। उसी तरह से इसमें है कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रेंगल, उसके लिए भी यही हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ ट्रेंगल अगर लिख दिए तो सेट ऑफ ट्रेंगल में वो सारे आते हैं, राइट एंगल, आइसोसेलेस एंड सो ऑन, सब कुछ। तो इस तरह से तुम्हारा 1.3 डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.4 डिस्कस करेंगे।